जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में आज देख रहे हैं विस्थापन के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर हम लोग क्या पढ़ना है, विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन। विस्थापन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है क्या। देखिए यह किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, मतलब यह किसी निश्चित दिशा में तय की गई क्या है, दूरी है, जिसकी माप प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी से होता है। मतलब जिसका जो मापन होगा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की न्यूनतम स्थिति के न्यूनतम दूरी से होता है, उसे ही विस्थापन कहेंगे। कहने का मतलब है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की न्यूनतम स्थिति के, ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। ठीक है, इसे डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। अगर ध्यान देने की बात है, विस्थापन को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है और ये वस्तु यहाँ से ये बिंदु ए है और बिंदु ए से चला तो इस प्रकार से चलते चलते या इस प्रकार से रास्ता बनाते ढूंढते ढांढते, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चलाया, बिंदु बी के पास चलाया। ठीक है, तो ये तो पूरा डिस्टेंस कवर किया, ये दूरी तय करके आया, पूरी लंबाई को तय किया। लेकिन हमको ये पता करना है कि विस्थापन होगा कितना। तो वस्तु के जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और वस्तु की अंतिम पॉइंट बी है, तो वस्तु के अंतिम पॉइंट और वस्तु की यह बीच वाली जो दूरी होगी, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति, जो ई वाला जो दूरी होगा, यही हमारा जो हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है, विस्थापन जो होती है पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। पथ की निर्भर नहीं करती है। यह पथ की लंबाई पर क्या करती है? निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जैसे आपको हम एक पॉइंट लेते हैं, एक रेखा लिए, इस रेखा पर जैसे एक पॉइंट ओ लिया, एक पॉइंट यहाँ पर बी लिया और एक पॉइंट यहाँ पर क्या लिया, ये पॉइंट हम मान लिए ए लिए, ये पॉइंट क्या लिए, बी लिए। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस था टोटल 50 था। टोटल डिस्टेंस कितना था? 50 किलोमीटर था। तो ये पॉइंट ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस था, मान लिया हमने कितना, 25 था, कितना, 25 किलोमीटर था। और मान लेते हैं कि ये यहाँ तक के, यहाँ बी पॉइंट था, इसका डिस्टेंस क्या था, 50 किलोमीटर था। आप देखिए, ये आपको हम क्या बताएं कि पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। विस्थापन जो होती है पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे मान लेते हैं कि बिंदु ए तक कोई व्यक्ति गया होगा, मान ले कोई बिंदु ओ से कोई वस्तु है, पहले ये कवर किया गया, तो इस प्रकार से यहाँ जाएगा। तो पहले गया तो मान लेते हैं x1 से गया होगा, फिर उसके बाद में ये दूसरा बार फिर ए के पास गया, तो देखिए फिर उसके बाद में फिर बिंदु ओ से फिर किसके पास गया, फिर किसके बाद गया भाई, तो इधर होते हुए यहाँ पर आया। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में पहले छोटा दूरी तय करके ये तक पहुंचा, फिर इससे थोड़ा सा क्या किया, x2 किया, तो थोड़ा सा क्या हुआ, ज़्यादा, फिर उसके बाद में x3। कहने का मतलब पहले स्थिति में ये कम दूरी तय करते हुए ये तक पहुंचा, फिर उसके बाद में बहुत अधिक दूरी तय, उसे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी लंबाई लिया, फिर ए तक पर आया, फिर यहाँ पॉइंट ओ से फिर अधिक दूरी तय करते हुए इधर से होते हुए कहाँ पर आया, ए पर आया। तो इस अवस्था में देखिए, पहली अवस्था में भी डिस्टेंस कितना कवर किया, 25 किलोमीटर, दूसरी अवस्था में भी डिस्टेंस कितना किया, 25 किलोमीटर, और ऐसे इधर से घूमते घूमते गया और घूमते हुए यहाँ पर आया, तो इस अवस्था में भी यहाँ पर तय किया। तो वस्तु की लंबाई देखिए, पहले छोटा था, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर उससे क्या, बहुत ज़्यादा था। तो ऐसी स्थिति में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा, उतना ही कर रहा। तो कहने का मतलब जो विस्थापन है उतना ही है। वस्तु के देखिए वो पॉइंट है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, जहाँ पर रुक रहा है आकर, मतलब ये वस्तु की अंतिम स्थिति, इनके बीच की जो दूरी होती है यही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन। तो हर स्थिति में लंबाई बढ़ गया, लंबाई, तो इस कारण है कि पथ की लंबाई पर यह निर्भर नहीं करता। मान लेते यहाँ वो बिंदु से कोई व्यक्ति था, ठीक है, मान लेते हैं वो बिंदु से कोई व्यक्ति है और वो बिंदु से ये व्यक्ति यहाँ वो पॉइंट से चला, इस प्रकार से होते हुए ऐसे 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 इधर से आया, यहाँ से होते हुए ये क्या किया, बिंदु ए पर भी नहीं आया। तो देखिए इसकी डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस को तो माप सकते हैं अलग अलग। जहाँ पर ये घुमा है उस वाले पॉइंट को, जहाँ पर घुमा है उस वाले पॉइंट को आप पॉइंट बना लिया, तो डिस्टेंस तो आप माप सकते हैं इसकी लंबाई को, ठीक है, डिस्टेंस तो आप माप रहे हैं, लेकिन विस्थापन वही होगा। लंबाई आपका कुछ हो, लेकिन विस्थापन आपका वही हुआ। जैसे पॉइंट ओ से चला और घूमते हुए कहाँ पर आया, पॉइंट ए तक ही आया, तब वस्तु की ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ही विस्थापन कहेंगे, भले लंबाई कुछ भी हो। तो विस्थापन जो होती है पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो ये विस्थापन है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कुछ चीज़ें और देखते हैं, विस्थापन जो होती है शून्य भी होता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य भी होता है। ये देख लेते हैं विस्थापन किस प्रकार से शून्य होता है। विस्थापन क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे इस प्रकार की देखा जाए, अगला पॉइंट अगर बात करें, विस्थापन क्या होगा, शून्य भी होगा। विस्थापन धनात्मक भी होता है, और विस्थापन जो होती है ऋणात्मक भी होती है।
ठीक है, ऋणात्मक भी होती है, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। याद रखेंगे विस्थापन शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन एक लीजिए, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लीजिए, तो यहाँ पर इस वाली स्थिति पे मान लेते हैं यहाँ से कोई वस्तु गया बी के पास गया, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी, और ये जो होगी अंतिम स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अंतिम स्थिति। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के ये न्यूनतम वाली दूरी होगी, यही बोलेंगे विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो वस्तु की, अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, अब पॉइंट बी से पॉइंट ए पर भी तो आ सकता है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब आती है तो इस अवस्था में विस्थापन क्या होती है? शून्य होती है। एक और समझाते हैं, जैसे एक सर्किल है, इस प्रकार से सर्किल है, तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना शुरू किया पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से दौड़ना किया तो इस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ से दौड़ते गया ऐसे करके, इस प्रकार से दौड़ते गया, तो ये दौड़ते दौड़ते कहाँ पर चला आया? फिर किस पॉइंट पर आ गया? पॉइंट ए पर ही आ गया। फिर यहाँ से कोई व्यक्ति दौड़ा ऐसे, फिर दौड़ते हुए फिर कहाँ पर आ गया? किस पॉइंट पर आ गया? तो फिर पॉइंट किस पर आ गया? ए पर ही आ गया। तो स्टार्टिंग भी किया ए से और लास्ट भी कर रहा है ए पर, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम में दोनों एक ही जगह हो, तो इस अवस्था में विस्थापन जो होते हैं शून्य होंगे। क्या हो जाएंगे? विस्थापन क्या होंगे? शून्य। तो वृत्ताकार पथ पर याद रखिएगा, वृत्ताकार पथ पर जो होती है विस्थापन क्या होती है? विस्थापन क्या होती है? शून्य होती है। विस्थापन क्या होती है? शून्य होती है। लेकिन डिस्टेंस जो होगी इसकी, जहाँ यहाँ से गया एक सर्किल जो मापेगा, तो ये पूरा पॉइंट जो होगी, ये इसका टोटल एक चक्कर जो लगाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। अगर कुछ और समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों समझें। एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे ट्रायंगल को लिया जाए, ट्रायंगल को अगर लेते हैं तो देखिए ध्यान देने की बात है, विस्थापन जो होती है सदिश राशि भी है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि भी है। और एक पॉइंट और लेते हैं, इसका एस आई जो मात्रक है, इसका एस आई मात्रक क्या है? मीटर है। अब विस्थापन भी एक तरह की दूरी, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट को अगर समझना चाहें, जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज ले लिए। अब मान लेते हैं इस त्रिभुज में जैसे पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, पॉइंट सी लिया, तो पॉइंट ए से बी तक कोई 4 किलोमीटर की दूरी तय किया कोई वस्तु, और पॉइंट बी से सी तक का किया, बी से सी तक गया, ठीक है, और ये 3 किलोमीटर की दूरी मान ले तय कर रहा है, तब इसका विस्थापन क्या होगा? तो वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति हुई और रुक रही है कहाँ पर? सी पर, तब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, अब वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति और ये वस्तु की न्यूनतम स्थिति ही हमारा क्या कहलाती है? विस्थापन। मतलब इसका बीच का जो न्यूनतम दूरी, तो इस वाले जो एरिया को कवर करेगा वही क्या हो जाएगा? विस्थापन। अगर बात कर लें यहाँ दूरी इसमें है, तो यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा? 4 और +3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 7 किलोमीटर दूरी हो जाएगी 7। लेकिन विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन हमारा जब निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो आप लोग को पाइथागोरस पर में पढ़ाया होगा गया होगा। तो पाइथागोरस पर में जो होता है AC, ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस, ठीक है, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर, तो AB हमारे पास कितना है? 4 का स्क्वायर, ठीक है, और BC हमारे पास 3 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे AC स्क्वायर बराबर ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है, 16 + 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 16 + 9, तो AC स्क्वायर बराबर हमारे 25, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में जाएगा, तो 25 और 25 का कितना होता है? 5। मतलब ये जो 5 AC जो निकला, ये A पॉइंट से C पॉइंट जो निकला, यही हमारा विस्थापन निकला। अब विस्थापन हमारा कितना हो गया? 5 किलोमीटर। इससे हमको क्या पता चला? विस्थापन जो होती है, विस्थापन जो होगी, ठीक है, विस्थापन हो जाए दूरी से क्या होती है? दूरी से कम होती है, कम होती है। क्या होती है? कम होती है, या इसके बराबर भी हो सकती है, या इसके क्या होती है? या इसके बराबर भी होती है, ठीक है, इसके बराबर भी होती है, ठीक है। तो दूरी से विस्थापन क्या होती है? कम भी होती है, और इसके क्या होती है? बराबर भी होती है। और ये बात करें तो यह एक सदिश राशि भी है, और इसका ये सही मात्रक क्या है? मीटर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो वस्तु की प्रारंभिक और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वही हमारा क्या होती है? विस्थापन होगी। तो विस्थापन जो होगा दूरी के बराबर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कम हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।